हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण में। यही निवेदन करता हूं, राम कथा का उद्देश्य भी यही है। बहुत सारी माताएं मेरी बैठी हैं, कोई सासू होंगी, कोई बहू होगी। अगर आप जीवन में शांति चाहती हैं, परिवार खुशहाल करना चाहती हैं, मेरा एक सूत्र आज बदलापुर में इस वामन मात्रे जी फाउंडेशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मेरा एक सूत्र बांध लीजिए। अगर आप सासू हैं तो बहू के प्रति आप वही व्यवहार कीजिए जो आप अपनी बेटी के प्रति करते हैं। कलयुग है, मैं तो स्वतः देखता हूं लोगों को, अपनी बहू को घर से बाहर पैर नहीं रखने देती माताएं, दिन भर काम पर काम। ये बात मैं नहीं कहता कि बुरी है, बात अच्छी है। बेटा कभी कुछ अच्छा ला दे बहू के लिए, पूरी घर में महाभारत प्रारंभ हो जाती है। यह भी मैं नहीं कहता है बात बुरी है, यह भी बात बहुत अच्छी है। लेकिन माई, जब आप टेलीफोन लगा करके अपनी बिटिया से हालचाल लेती हो ना, अरे अपने सासू को कंट्रोल में रखना है। ज्यादा कोई अपशब्द कहे तो हमको बताना। और क्या कहती हैं आप? उसके घर में कुकर में दाल पड़ी हुई है, यह बात आपको पता है। बंद करिए ये सब। दामाद जी का फोन आ गया तो आप क्या कहती हैं? बिटिया बहुत ऊब गई दामाद जी, थोड़ा कहीं घुमा लाते तो मन आन मान हो जाता। आन मान नहीं समझ रहे हैं ना? मन हरा भरा हो जाता। और कहीं बेटा जी बहू जी को लेकर के बाजार चले जाएं महाराज, तो घर में महाभारत शुरू कर दें आप। बेटा जी गोवा लेकर के जाएं, घुमाएं उनको, मनाली लेकर के घुमाएं, आपको बात बुरी लगती है। और दामाद को आप प्रेशर दिए रहती हैं, पंचर किए रहती हैं कि बेटी हमारी ऊब गई, थोड़ा घुमा दो। एक बात बता रहे हैं आपको, जीवन का सूत्र नोट कर लेना। आज जितने घर उजड़ रहे हैं, आप देख लीजिए समाज में उठा करके, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप सब माताएं हैं। जिस दिन आपका अपने बेटियों के प्रति टेलीफोन का रिश्ता बदल जाएगा ना, ये मोबाइल सबसे बड़ा हानिकारक है अपनी बहनों के, अपनी बेटियों के जीवन में नाश करने का। इस मोबाइल ने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए। जैसा आप बहू को रखती हो, वही अपनी बेटी को भी शिक्षा दो। अगर चाहती हो, बहुएं भी सुन लें, अभी तक तो सासुएं बड़ी चिंता में थी। जो मेरी नई नई माताएं बैठी हैं, बहुएं, अगर बेड पर चाय पीने की आदत है ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहू बैठ करके मुझे बिस्तर पर चाय दे, तो आज अगर बदलापुर के प्रांगण से जाना तो कल सुबह अपनी सास को बेड पर बैठा करके चाय पिला देना। अपनी बहू से तो आप बहुत सारे उम्मीद करती हो, बेड पर बैठे बैठे चाय दे दे, आपका कपड़ा धुल दे, कपड़ा प्रेस कर दे, सारी व्यवस्था देख ले। और अगर आपकी सासू माता कुछ बोल दें तो महाराज पूरा आसमान सिर पे उठा लेती हैं आप। माई, मेरा इतना निवेदन, मेरा ये कोई भाव नहीं कि मैं आपको तकलीफ दूं अंतिम दिन। मेरी तो यह इच्छा रहती कि आप मेरे माता तुल्य हैं और मुझे आशीर्वाद दे करके जाना आज, कि मेरे जीवन का, मेरे राम कथा का, मेरे भगवान के गुण गाने का जो उद्देश्य हो वो पूरा हो जाए। और उसका एकमात्र उद्देश्य है, हर कथा में अगर मेरी बात एक व्यक्ति समझ जाएगा तो मेरा ये राम कथा कहना मैं मान लूंगा सार्थक हो गया। इतना ही निवेदन है बस। आप अपनी बहू के साथ वही व्यवहार कल से करना प्रारंभ करिए जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं।
बेटी